नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सन 2023 इस साल के सबसे बड़े परिवर्तन को लेकर। 17 जनवरी 2023 शाम 6:10 पर शनिदेव अपनी वर्तमान साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत हर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर क्या रहा है, ये कैसा रहने वाला है प्रत्येक राशि के जातकों के लिए, इसकी हम बृहद चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज से लेकर के अगले आने वाले 4 दिनों तक यानी प्रतिदिन 3 राशि के हिसाब से हम सभी राशियों के लिए शनिदेव के इस गोचर को समझने का प्रयत्न करेंगे। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। जब जन्म कुंडली में ये बली होते हैं, अपना शुभ प्रभाव ये जब जातक को देते हैं तो जातक बेहद कर्मठ हो जाता है, न्यायप्रिय हो जाता है और जो भी कार्य करता है पूरे लगन और मन के साथ ऐसे करता है जब तक उस कार्य में उसे पूरी तरह सफलता नहीं मिलती, यानी पूरे जुझारूपने के साथ। और जब शनिदेव अपना अशुभ प्रभाव जातक पर डालते हैं तो जातक किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता, उसके जीवन में निरंतर परेशानियां शुरू हो जाती हैं, मन उसका अशांत रहने लगता है, वो बेचैन, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, लंबे समय तक वो कोई काम नहीं कर पाता। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के प्रभाव की साधारण चर्चा 7.5 इत्यादि की, कंटक शनि की हमने पूर्व में भी की है, लेकिन अब हम शनिदेव के इस गोचर प्रभाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं यहां कार्यक्रम के प्रारंभ में बता रहा हूं, प्रयास करूंगा प्रत्येक राशि के प्रारंभ में यह बात मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, परंतु शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव, वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका है, लेकिन बाकी के ये ग्रह, क्योंकि एक राशि में इनके रुकने का समय बहुत ज्यादा होता है। देवगुरु लगभग देखा जाए तो 13 महीने के आसपास, 18 महीने का राहु का समय होता है और शनिदेव का तो आप जानते ही हैं 2.5 वर्ष का समय। सो प्रयत्न यही करिए कि इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों के अनुसार देखिए, और देखने का तरीका यह है कि दोनों में से प्रभाव दोनों का कैसा आ रहा है। अगर लग्न का प्रभाव, लग्न कुंडली से अगर आपने देखा अच्छा प्रभाव आ रहा है, परंतु चंद्र कुंडली से इनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये मध्यम हो जाएगा। दोनों से अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है तो कष्टदायी माना जाएगा, और दोनों में बहुत अच्छा दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रिय दर्शकों, यहां प्रारंभ में एक बात मैं और कहना चाहता हूं। प्रायः लोग किसी भी राशिफल को, विशेष करके शनि इत्यादि जैसे ग्रहों के राशिफल को, राहु इत्यादि ग्रहों के राशिफल को सुनकर के थोड़े विचलित हो जाते हैं और वो अजब सा उनके अंदर एक रोष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि अगर मैं या कोई भी ज्योतिषी किसी ग्रह की चर्चा कर रहा है और उसके अच्छे या बुरे परिणाम के बारे में बता रहा है, संभव है आपकी राशि के बारे में उसने बहुत बुरा ही कहा, इसमें भी रोष की बात कैसे है? शायद ये ना समझी का तरीका है आपके, आप नहीं समझ पाए इस बात को। ये चर्चा केवल एकमात्र ग्रह की है, आपको नवग्रह प्रभावित कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जो काल पुरुष का दुख है उसका मूल स्वभाव तो दुख का ही रहेगा। अगर वो किसी तरह से अच्छा प्रभाव दे भी रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं दुख का कण थोड़ा बहुत समावेशित तो रहेगा ही रहेगा। जैसे शनिदेव शश महापुरुष योग बनाकर के जब प्रभाव देते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, लेकिन उस प्रभाव में भी दुख के कण रहते हैं कि जातक के प्रत्येक कार्य विलंबित हो रहे होते हैं। तो इसमें न तो रोष उत्पन्न करने की आवश्यकता है, न इस बात को कि बुरा मानने का कि आप तो केवल ऐसा ही बताते हैं कि खराब, कभी कष्ट से मुक्ति ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता इत्यादि। ये ना समझी आपकी है, आप समझ ही नहीं पाए। जब नवग्रह से आप प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसा एक राशिफल सुनकर के क्यों, हाँ
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अगर राशिफल बताने वाला व्यक्ति आपको शनि के बारे में ऐसा बता रहा है कि नहीं इनका दुष्प्रभाव आपको मिलेगा, तो ये मानना जरूरी है, वो होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि उसका आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी तो है नहीं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर जो कि 17 जनवरी को होने जा रहा है और 2.5 वर्ष के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी राशि से शनिदेव अभी दशम में थे और दशम में थे, शश महापुरुषों का भी निर्माण था, कहीं ना कहीं कंटक शनि का भी एक प्रभाव था, लेकिन अब शनिदेव आपकी राशि से लाभ में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और आप जानते हैं कि लाभ भाव में शनिदेव का गोचर होना मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में खुशहाली आना। यानी यह गोचर अगर मेष राशि के जातकों के लिए एक छोटे से शब्द में मैं कहूं, बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ये शनिदेव हैं, इनके शुभ प्रभाव में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने वाली हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अच्छा एक लाभ का समय होगा, एक अच्छी उम्मीद जगती दिखाई पड़ रही है आपके लिए। जीवन में एक ऐसा दौर गुजरने वाला है जो कि आपको हर तरह से सफलता की ओर ले जाएगा। परंतु रिश्तों में प्रेम संबंध के मध्य खींचतान की स्थिति भी उत्पन्न होगी, ऐसा आप अनुभव करेंगे, क्योंकि ये शनिदेव का अपना स्वभाव है विच्छेदात्मक दृष्टि। घूमने फिरने का मौका आपको मिलेगा, आनंददायी यात्रा का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। जिद्द मत करिए, क्रोध मत करिए, अपनी बात को लेकर के जिद्द मत करिए, अपनी बात जबरदस्ती किसी पर थोपने का प्रयत्न मत करिए। और हां, अगर कोई बुरी आदत आपके अंदर है तो उसे सबसे छुपाने की जगह, शनिदेव न्याय के देवता हैं, उससे तत्क्षण दूर करने का प्रयत्न करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाइए। लापरवाही आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि अपनों के साथ संबंध में तनाव उत्पन्न हो गया था तो समझ लीजिए कि यह गोचर कहीं ना कहीं एक सही निर्णायक मोड़ पर आपको लेकर के जाएगा। उम्मीद तो यही है कि अंततोगत्वा जो भी मिलेगा आपके लिए अच्छा ही मिलेगा, लाभदायी होगा। आइए मैं शनिदेव को जरा आपके लिए बृहद रूप से समझाने का प्रयत्न करता हूं। शनिदेव आपके लिए धने लाभेश और कर्मेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। ये चंद्र कुंडली के आधार पर है, आप लग्न के आधार पर भी इसे समझिए। अब शनिदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व भी मैंने बताया था कि जन्म कुंडली का 2 भाव, तीसरा और 11वां ऐसा भाव है जो निरंतर बलवती होता चला जाता है। तो आप जितना प्रयत्न करेंगे लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। शनिदेव स्वगृही हैं, फलतः कहीं कोई दो मत नहीं कि लाभ के नए रास्ते आपके जीवन काल में ये खोल देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। अब आप जानते हैं कि इनका प्रभाव क्या है। मैंने जैसा कहा कि इनका अच्छा प्रभाव भी है तो उसमें कुछ न कुछ समस्या है। जैसे शनिदेव की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण आपके प्रत्येक कार्य को ये कहीं ना कहीं विलंबित करेंगे, हर कार्य में देरी होगी। ऐसा नहीं है कि लाभ इसका मतलब नहीं होगा, होगा, ये लाभ के रास्ते खोलेंगे, इसमें दो मत नहीं। परंतु शनिदेव एक ही चीज तो चाहते हैं, आपका धैर्य, आपका पेशेंस। आपकी परीक्षा होगी और अगर आप उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो उतना दे देते हैं जितने की आपने कल्पना न की हो। शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी, जिसके चलते संबंध में खींचतान, वो चाहे प्रेम संबंध हो, संतान के साथ संबंध हो, उसमें खींचतान उत्पन्न होगा। हालांकि विद्यार्थियों पे बहुत हद तक ठीक है। और वहीं शनिदेव की दृष्टि अष्टम पर भी पड़ेगी, तो जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होता मुझे दिखाई पड़ रहा है। अष्टम पर शनिदेव की दृष्टि जहां आकस्मिक धन लाभ कराने वाली होती है, वहीं जीवन काल में आकस्मिक घटनाएं भी घटित होती हैं। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर यदि कोई विवाद या परेशानी की स्थिति थी तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, यदि लंबे समय से स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही थी, स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित थे, यूं समझ लीजिए उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। संबंध के मामले में संतान, प्रेमी, और संभव है कि आपके विचार और व्यवहार या कई बार पेशेंस खो देने के कारण, क्योंकि याद रखिएगा मैं मेष की चर्चा कर रहा हूं और आपकी सबसे बड़ी बात एक होती है धैर्य की कमी। और शनिदेव की दृष्टि सबसे बड़ी परीक्षा इसी बात की लेगी कि आपके अंदर धैर्य है अथवा नहीं।
और अगर धैर्य की कमी है तब तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। सो सबसे ज़्यादा जरूरी है पेशेंस, धैर्य। अगर आप धैर्य रखते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाइए, यह गोचर केवल उत्तम नहीं अति उत्तम सिद्ध होगा जीवन के हर क्षेत्र से। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आप खुद का अपना सेल्फ कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, ये समय आपके लिए बेहद उत्तम है। और ये जो समय आपको मिल रहा है मार्च 2025 तक का, इस समय का आप लाभ उठाइए और इस दौरान जितना आप प्रयत्न कर सकते हो आपको प्रयत्न करना चाहिए। यह गोचर आपको बड़ा बना करके जाएगा, छोटा नहीं। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। उपाय के तौर पर बस आप हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहिए, हनुमान जी की शरण में रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, सुंदरकांड हो गया, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन हो गया। विशेष किसी उपाय तक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। वृषभ राशि, 17 जनवरी 2023, शनिदेव अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी यदि आपके चंद्र राशि के आधार पर देखें तो आपकी राशि से दशम में, दशम के शनि को कंटक शनि कहा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, परंतु शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। फलतः इनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः इस गोचर को समझने का सही तरीका यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, लग्न को देखिए और चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं इसको देखिए, और दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को सुनिए और इसके पश्चात अनुपात निकालिए। अगर प्रभाव दोनों का बहुत अच्छा है, यानी लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर प्रभाव इसका आधा आधा है, यानी एक का अच्छा एक का खराब, तो मध्यम, दोनों का खराब तो बहुत खराब। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर की हम चर्चा कर रहे हैं। यहां बहुत सी बातें आपको जानना होगा, जान लेनी चाहिए आपको। जैसा मैंने कहा, कंटक शनि, अब सामान्यतया तर्क यह है कि कंटक शनि वो समय होता है जहां जातक के जीवन काल में भयंकरतम परेशानी आती है। सामान्य तथ्य यह है कि कंटक शनि जैसे गले में कांटा फंस गया हो, ऐसी स्थिति को कहा गया है। परंतु अब जरा एक विचारणीय तथ्य भी है। शनिदेव यदि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में दशम में गोचर करते हुए शश महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, तो इन दोनों में से कौन सा तर्क सत्य माना जाएगा कि कंटक शनि कष्टदायी या फिर शश महापुरुष योग? हम इसे भी समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, याद रखिए, आपके जीवन पर केवल एकमात्र शनि का प्रभाव तो नहीं होता, आप नवग्रह से प्रभावित हैं। आपके शरीर के भीतर जो पंच तत्व हैं वो इन सभी ग्रहों से प्रभावित होते हैं। शनिदेव का गहरा प्रभाव है, क्योंकि एक राशि पर ये बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर इसका परिणाम बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं सुनाई आपको पड़ रहा तो आपको बहुत घबरा जाना चाहिए। पहले ये जानिए कि कंटक शनि का मतलब क्या है। कंटक शनि का मतलब है, जैसे भी जब भी कोई ग्रह, चाहे वो जन्म कुंडली में या गोचर में, आपके राशि अथवा लग्न से दशम में गोचर करते हैं, तो वो आपके लग्न अर्थात आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट ये तो आप सभी जानते हैं कि शनिदेव के पास जो 3 दृष्टियां हैं, वो तीनों की तीनों दृष्टियों को विच्छेदात्मक दृष्टि मानी गई है। अब शनिदेव अगर दशम में होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि द्वादश पर, उनकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ पर और 10वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम पर पड़ेगी। इस भाव का तो मान लिया जाए कि ठीक है, इन दोनों भावों के बारे में तो आप जानते हैं ना, ये आपके स्व उपार्जित संपदा का, माता का, सुख का, मित्र का भाव होता है, और ये आपके दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, पार्टनरशिप में व्यापार का इत्यादि होता है, जिसमें मूल ऐसे 2 रिश्ते हैं जो आपके जीवन के सबसे करीब हैं। एक तो माता का रिश्ता और एक आपके जीवन साथी का रिश्ता। अब ये दोनों के दोनों शनिदेव की दृष्टि में आ जाएंगे। फलतः इन रिश्तों में परेशानी शुरू हो जाएगी, मतभेद होना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आना, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आना, ये इस तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगेंगी। अब सीधी सी बात है कि जब आपके जीवन का सबसे करीबी रिश्ता परेशानी में हो तो इस समय को अच्छा तो आप नहीं कह सकते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि जब ये परेशानी है तो शश महापुरुष योग का लाभ हमें क्या मिलेगा?
आइए इस विषय को भी समझिए। सबसे पहले तो मैं चर्चा आपके इस राशिफल की कर दूं, फिर मैं बृहद रूप से आपको इसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, शनिदेव के इस गोचर को सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आपकी राशि से 10वें में होने जा रहा है। 10वें का गोचर होना ये आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा, क्योंकि शनिदेव 10वीं में कारक भी होते हैं। यह समय ऐसा होगा कि यात्रा खूब होगी, लेकिन यह यात्रा आपकी लाभप्रद भी होगी। कई लोगों से मेल मुलाकात भी होगा, चाहे वो कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया कहा जाएगा। नौकरी में कई ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर के चिंता तो होगी ही होगी, क्योंकि ये कंटक शनि का समय है, लेकिन बात तो ये अंततोगत्वा है कि उम्मीद इस बात की होगी कि जहां भी जो भी कार्य आपके हाथ में होगा वहां अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, और सुख कौन? सुख माता। दाम्पत्य जीवन, वहां तनाव हो सकता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके स्वभाव में भी अहंकार आ सकता है। रिश्तों में धन के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है। संभव है कि आप धन को कहीं ज्यादा अहमियत दें, फलतः रिश्तों के मध्य दरार उत्पन्न हो। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो उनकी नीच राशि पर यानी वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, माफ करिएगा, मेष राशि पर पड़ेगी। तो मेष राशि पर पड़ने के चलते इनकी नीच राशि होती है, फलतः ये यात्रा से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेंगे। यात्रा होगी, यात्रा में व्यय होगा। संभव है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आए, उसमें व्यय हो। संभव है कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो, जिसमें व्यय हो। अब वो माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है। इस पर धन व्यय होने वाला है, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। अब यहां देखा जाए तो शनिदेव जब स्वयं शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इतने संघर्ष के बाद केवल संघर्ष ही अंततोगत्वा नहीं आएगा, कुछ फायदा भी होगा। 10वें कारक हैं, शश महापुरुष योग बना रहे हैं। अब जरा गौर से समझिए इस बात को कि हमारा जीवन जब चल रहा होता है, हम चर्चा कर रहे हैं 2025 तक शनिदेव के स्वभाव की या परिस्थिति की, तो जब हम किसी विषय की चर्चा कर रहे होते हैं तो जरा हमें समझना होता है कि क्या जीवन में केवल और केवल किसी की परेशानियां आती हैं, केवल और केवल अच्छाइयां आती हैं, या जीवन इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है, और अगर इनमें से कोई भी चीज हटा दिया जाए तो जीवन का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हाँ, परेशानियां आएंगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी के साथ मतभेद, कलह की स्थिति, लेकिन कार्यक्षेत्र में बुलंदी भी मिलेगी, आपकी वृद्धि भी होगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें तो संभव है आपको विदेश गमन का मौका भी मिल जाए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसका भी रास्ता आपके लिए खुलेगा। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, नए रिश्ते जुड़ेंगे तो संभव है कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे भी, यही तो रीति है। संभव है कि चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि के कारण कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे, कुछ पुराने मित्र छूटेंगे तो कुछ नए मित्र भी जुड़ेंगे। व्यापारी है तो व्यापार में आपके नए मार्ग खुलने वाले हैं। अब वहीं शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ पर है तो कुछ अच्छा भी है, जैसे अचल संपत्ति के मामले में बड़ा सहयोगी होते हैं शनिदेव, क्योंकि क्षेत्र के कारक हैं और अचल संपत्ति इत्यादि खूब खरीदवा देते हैं। आप खरीदिए तो फिर परेशानी भी होगी। क्या? जब भी आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें व्यर्थ की परेशानी, जैसे लगेगा कल सारा काम हो जाएगा। एक उदाहरण से समझिए कि सारा कागजी कार्रवाई कल परसों हो सकता था, लगेगा कल हो जाएगा, और अंततोगत्वा वो 15 दिन के लिए, महीने दिन के लिए, 2 महीने के लिए टल जाएगा। तो ये बाधा उत्पन्न हुई। तो कुल मिलाकर के अगर आप अंततोगत्वा रिजल्ट देखेंगे मिला क्या, तो आप फायदे में ही अपने आप को पाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था? कंटक शनि, फलतः आपको मानसिक अशांति और परेशानी, यही समझना है। यही समझना है कि शनिदेव का जो प्रभाव है वो ऐसा ही होगा। आपको प्रथम दृष्टया ये सुनने को मिल रहा है कि भाई कंटक शनि है तो कष्ट देंगे, ये आपने जाना, लेकिन असल में आप इसकी गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि हम जब प्रमाण अंत में देख रहे हैं तो हमें सब कुछ परिणाम अच्छा हमें मिला। ठीक है कि कष्ट रहा, मानसिक अशांति रही, दिक्कत रही, घर में कलह का वातावरण रहा, हमारे पुराने मित्र थे वो छूट गए, लोगों ने धोखा दिया, पुराना नौकर था वो छोड़ करके चला गया, समाज में कुछ हद तक बदनामी भी हुई, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद रुतबा भी बना, नौकरी में प्रमोशन भी मिली, तरक्की भी मिली, शासन और प्रशासन में आपकी गहरी पैठ भी हुई, राजनीति से जुड़े हैं तो सफलता के मौके भी आपको मिले, तो अच्छाई भी है। तो ये शनिदेव का अपना मूल स्वभाव है कि उनके प्रभाव में कष्ट है तो वो तो मिलेगा, उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन शनिदेव दशम में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, सो आपके लिए लाभप्रद भी होगा और उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब यहां एक बात मैं और आपको समझाना चाहता हूं।
शनिदेव आपके लिए दशमेश होकर के दशम में गोचर करेंगे और सप्तम पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। अब यहां गौर करिए कि इस बार शनिदेव स्वयं की राशि में होकर के अपने तीनों ही शत्रु राशियों पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि चाहे वो मेष पर दृष्टि हो, सिंह पर दृष्टि हो और चाहे वृश्चिक पर दृष्टि हो, ये तीनों इनकी शत्रु राशियां हैं। फलतः इन भावों से संबंधित परेशानी जीवन में उत्पन्न अवश्य होगी, सो बचाव आपको करना होगा। क्या? तो हनुमान जी की आराधना, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना, तेल का दिया जलाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तेल का दिया जलाना, हनुमान जी का दर्शन करना, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा 3 प्रदक्षिणा करना, ये सभी छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करके भी आप अपने जीवन काल को सुरक्षित बना सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। तो ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये करते रहिए, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, ताकि यह जो समय है, ये जो गोचर है, शांति से निकल जाए, आपको किसी तरह की परेशानी न हो। मिथुन राशि, 17 जनवरी 2023 इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन। शनिदेव अपनी वर्तमान साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्तमान में जो आपको शनिदेव की ढैया चल रही थी, इस ढैया से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि शनिदेव, इनका प्रभाव आप अपने जीवन काल पर महसूस करते होंगे। शनिदेव जब किसी की कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे जातक को बेहद निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसा जातक सत्य का निडर पुजारी बन जाता है। और वहीं अगर जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर हों तो ऐसा जातक मानसिक रूप से अशांत, मन उसका कहीं ना कहीं विक्षिप्त, परेशानी उसके जीवन काल में कमोबेश लगी ही रहती है, वो जूझता ही रहता है। शनिदेव के इस गोचर की जो चर्चा मैं कर रहा हूं आपके सम्मुख, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि शनिदेव एक राशि में बहुत लंबे समय तक विराजमान रहते हैं, अतः इनका विशेष प्रभाव हम मानवों के ऊपर पड़ता है। अतः शनिदेव की इस गोचर को समझने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी चंद्र राशि और साथ ही साथ लग्न अर्थात लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर ही इस राशिफल को समझने का प्रयत्न करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस लग्न के हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। अब इन दोनों को एक साथ देख लीजिए और दोनों के प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। अगर दोनों से श्रेष्ठ प्रभाव, श्रेष्ठ राशिफल आपको सुनने को मिला, इसका मतलब यह गोचर, यह समय शनिदेव का सन 2025 के मार्च तक का बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर दोनों से खराब तो काफ़ी कष्टदायी हो सकता है, आपको सचेत हो जाना चाहिए। और एक से अच्छा, एक से खराब तो मध्यम। प्रिय दर्शकों, शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से नवम में गोचर कर रहे हैं, जहां की वो स्वयं की अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। परंतु इस बार गोचर में एक बात अवश्य समझना है कि शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं वो असल में उनकी मित्र दृष्टि नहीं पड़ रही है। पर फिर भी मिथुन ये वो राशि है जिसके लिए शनिदेव के गोचर को मैं बड़ा ही अद्भुत कहने वाला हूं। आइए सबसे पहले मैं चर्चा प्रारंभ करूं, आपको समझाऊं, फिर इसके पश्चात शनिदेव की दृष्टियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में शनिदेव का यह गोचर बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। और शनिदेव आपके लिए अष्टम और नवम के स्वामी होकर के आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव, कई तरह के ऐसे बदलाव जो आपके जीवन काल को बदल करके रख देने वाला है। लंबे समय से आपके सोचे हुए सभी काम अब जाकर के केवल आरंभ ही नहीं होंगे, वरन आरंभ होने के साथ साथ उनके पूरा होने का भी अब समय आ गया है। भाग्य का जो फल आपने अभी तक नहीं प्राप्त किया था, समझ लीजिए वो फल अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। यह समय आपके लिए चहुओर से लाभ लेकर के आ रहा है। बेहद सकारात्मक पक्ष, भाई बंधु जरूर थोड़ा सा विरोध आपका करेंगे, लेकिन आपकी स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि अंततोगत्वा सभी को शांत हो जाना पड़ेगा, स्वयं सब शांत हो जाएंगे। यहां तक कि मित्र छोड़िए, आपके शत्रु भी
इस गोचर काल के दौरान आपके सन्मुख शीश उठाने की गलती नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए कि केवल भाग्य ही नहीं, वरन परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं और जहां आपने कदम रखा समझ लीजिए जय वहीं। प्रिय दर्शकों, यहां एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक शुभ होने वाले हैं। मैं कई तरह की विशेषण वाली विशेषताएं आपको गिना सकता हूं कि जैसे छप्पर फाड़ करके धन देंगे, भाग्य देंगे, मन चाहिए इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। लेकिन ये बात बहुत हद तक जानना और समझना जरूरी है। देखिए, मैं चर्चा केवल एक ग्रह शनिदेव की कर रहा हूं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इनका हमारे जीवन पर बहुत 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 बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम कभी भी केवल एक ग्रह के प्रभाव से ही प्रभावित होकर के नहीं रह जाते। अतः संभव है, एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए इसी समय आपकी जन्म कुंडली में कोई मार केस चल रहा हो। अभी मैंने शनिदेव के गोचर की चर्चा की, मैंने कहा 100% बहुत बढ़िया है ये समय, परंतु आपको चल रहा है गोचर मार केस। तो सवाल उठता है कि आप कहेंगे कि आप कह रहे थे बहुत अच्छा और मैं जूझ रहा हूं। अब एक और उदाहरण से समझिए, अभी तुला राशि की चर्चा आने वाले दिनों में कल परसों तक आएगी, तो मैं उस राशि के लिए कुछ कष्टदायी बातें कहूंगा। अब एक उदाहरण से समझिए, आप मिथुन राशि के हैं लेकिन समाज में बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आप, और आपकी जो नाम राशि है वो तुला से प्रभावित होती है। अब तुला राशि से शनिदेव पंचम में जा रहे हैं, तो संभव है कि मेरे अच्छा कहने के बावजूद आपको कार्यक्षेत्र में परेशानी देखने को मिलेगी। तो गोचर को बहुत हद तक समझने की आवश्यकता है। गोचर को भूल बस लोग समझ नहीं पाते और कई बार वो समझते हैं कि आपके लिए कोई बात बुरा बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है, गोचर समझना है। गोचर मौसम की तरह है जो बहुत हद तक आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। शनिदेव जो कि आपके लिए अष्टम और नवम पति बनकर के नवम में गोचर करेंगे, इनकी तीसरी दृष्टि जो कि नीच दृष्टि होगी लाभ भाव पर पड़ेगी, लेकिन ये भी खराब नहीं है आपके लिए। ये न केन प्रकारेण, यानी लाभ पर दृष्टि पड़ना, और वो भी नीच दृष्टि, यानी जातक कुछ भी करके एक ही उद्देश्य कि चाहे जहां से आए धन आए, और वो धन लाने का प्रयत्न करेगा और संभव है कि उसके इस प्रयत्न से उसको सफलता भी मिलेगी। धन उसके जीवन काल में अवश्य आएगा, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो भी शत्रु दृष्टि है, सिंह राशि पर पड़ रही है, लेकिन शनिदेव तीसरे पर दृष्टि डालेंगे। अब भाई बंधु संभव है कि आपकी बातों का विरोध करें, आपके कार्य का विरोध करें, आपकी प्रगति का विरोध करें, लेकिन वो विरोध ही कर सकते हैं। अंततोगत्वा झुकना तो सबको है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। और हाँ, मिथुन राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें कि शनिदेव का नवम में गोचर कई बार धर्म विरुद्ध भी जातक को करता है। जातक धर्म के विरुद्ध चर्चाएं करने लगता है, बात करने लगता है, इससे आपको बचना होगा। बाकी शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पर पड़ेगी। इस बीते 2.5 साल में जो भी परेशानी, वो चाहे रोग के रूप में हो, रिपु के रूप में हो या ऋण के रूप में हो, इन सभी परेशानियों से शनिदेव आपको मुक्ति कराने का अब मार्ग सुलभ कर देंगे। यानी परेशानियां जो भी आपके जीवन काल में थी उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। जैसा मैंने कहा कि केवल चर्चा आपके अच्छे के लिए हुई, संभव है कि केवल चर्चा किसी के बुरे के लिए हो। सबके लिए अंततोगत्वा जो परिणाम है वो कई ग्रहों के जोड़ने के बाद ही आता है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि शनिदेव का आप हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है। अतः मैं अगर एक मूलभूत रूप से ये बात कहूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए, चाहे आप लग्न के हैं या राशि के, शनिदेव का यह गोचर उत्तमोत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। वो लाभ, पराक्रम, भाग्य, या यूं कहें कि रोग, रिपु, ऋण, जीवन में जब परेशानियां खत्म हो जाएं, लाभ के रास्ते बनने लगें, आपका पुरुषार्थ बढ़ जाए, शत्रु नतमस्तक हो जाए, तो इससे बढ़िया समय कोई नहीं होता। सो यह गोचर सर्वाधिक श्रेष्ठ और उत्तम आपके लिए है। क्या उपाय आपको करना चाहिए? वैसे तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। यह समय वैसे ही आपको फायदा देने वाला है, वैसे ही आपको लाभ देकर के ही जाएगा। इस समय से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, न कोई दिक्कत है। पर फिर भी आप हनुमान जी की यदि आराधना करते रहते हैं तो और अच्छा होगा। संभव है कि आपके नाम, राशि इत्यादि पर कहीं से कोई परेशानी हो तो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। तो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इससे यह गोचर और उत्तम हो जाएगा आपके लिए। और किसी प्रकार के कष्ट परेशानी से जूझ रहे होंगे तो राहत आपको मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा हमारी हुई 3 राशियों की, लग्न और राशि तीनों की। किसकी? तो मेष, वृषभ और मिथुन।
आज बस इतना ही। कल पुनः मैं 3 लग्न और राशियों की चर्चा अर्थात कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 लग्न और राशियों की चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख और वही बृहद चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।